हेलो फ्रेंड्स एंड मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का हमारा चैप्टर है लेसन नंबर 2 जो कि क्लास 4th का है। चैप्टर का नाम है द टिंकलिंग बेल। टिंकलिंग बेल, टिंकलिंग का मीन्स क्या होता है? बेल का मीन्स तो है घंटी। टिंकलिंग मतलब जब भी हम बेल को बजाते हैं तो एक साउंड आती है ना, अलग सी टन 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 खनक सी एक जो साउंड आती है, तो टिंकलिंग बोलते हैं वो खनक वाली जो साउंड आती है। तो टिंकलिंग का मीन्स है जो हमारी जो बेल है वो जो साउंड करती है उसको हम बोलते हैं टिंकलिंग। तो चैप्टर का नाम है द टिंकलिंग बेल। तो अब इस चैप्टर में क्या है वो हम यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि चैप्टर में क्या है। सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चिन्ना वॉज अ लिटिल बॉय। चिन्ना जो है वो एक छोटा लड़का था। हु लिव्ड इन अ विलेज, जो एक गांव में रहता था। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक फ़ोटो भी बनी है ना, देखो वो कौन है? चिन्ना है। ही स्टडी इन ग्रेड 4, वो क्लास 4th में पढ़ता था। ही वॉज अ ब्राइट बॉय हु लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स एंड लर्न न्यू थिंग्स। ठीक है, उसको क्या था, वो बहुत ब्राइट मीन्स बहुत होशियार लड़का था, मतलब बहुत अच्छा पढ़ने में था, बहुत अच्छा सब चीज़ों को कैच करता था, ब्राइट बॉय था। और उसको स्टोरी बुक्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, उसको कहानी वाली किताबें पढ़ना पसंद था और नई नई चीज़ें, लर्न न्यू थिंग्स मीन्स उसको नई नई चीज़ें सीखना पसंद था। ही हैज मैनी फ्रेंड्स विद हुम ही प्लेड, उसके बहुत सारे फ्रेंड थे जिसके साथ वो खेलता था, बहुत सारे दोस्त थे जिन लोगों के साथ वो खेलता था। बट मोस्ट ऑफ ऑल ही लव टू प्ले विद हिज लिटिल पेट किड नेम तारा। लेकिन सबसे ज़्यादा उसको जिसके साथ खेलना पसंद था वो थी उसकी छोटी पैट मीन्स जिसको वो घर में पालता था, एक पालतू बकरी। किड जो हमारी बकरी वगैरह के बच्चे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? किड। और उसका नाम उसने क्या रख रखा था? तारा। तो तारा जो थी वो एक बकरी का छोटा सा बेबी था। ठीक है, ये बकरी थी जिसको उसका नाम था तारा। तारा वॉज अ 5 month old किड। जो तारा थी वो 5 month की थी। कितने मंथ की थी? 5 month की थी। मिल्की वाइट इन कलर, और वो कैसे कलर में थी? बिल्कुल सफ़ेद, मिल्की वाइट, दूध की तरह सफ़ेद। वन डे वाइल कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, एक दिन जब चिन्ना अपने स्कूल से वापस आ रहा था, चिन्ना स्टॉप द चाचा शॉप। वो उसके एक चाचा कोई थे, उसकी शॉप थी, उस पर रुक गया। ही सॉ अ पेयर ऑफ ब्यूटीफुल शाइनी टिंकलिंग बेल। उसने देखा कि एक जो घंटी वहाँ पर कुछ टंगी हुई थी वो शाइन कर रही थी, बहुत सुंदर सा एक पेयर था, उसको उसने देखा। ही वेंट इनसाइड द शॉप एंड पोलाइटली आस्क्ड द शॉपकीपर टू शो हिम द टिंकलिंग बेल। वो जल्दी से कहाँ, दुकान के अंदर गया और पोलाइटली बहुत अच्छे से सभ्यता के साथ अंकल से बोला कि मुझे वो टिंकलिंग बेल दिखा दीजिए। 10 रुपीज़ प्लीज, चाचा सेड। चाचा ने बोला 10 रुपये लगेंगे। चिन्ना लाइक द बेल्स अलॉट। चिन्ना को वो घंटियाँ बहुत पसंद आई। ही पुट हिज हैंड इन हिज पॉकेट टू टेक आउट द मनी। उसने अपने जो हाथ था वो अपनी पॉकेट में डाला पैसे निकालने के लिए। तो जैसे ही उसने अपना हाथ पॉकेट में डाला, अपनी ये जेब में डाला पैसे निकालने के लिए, ही वॉज शॉक टू फाइंड दैट हिज मनी वॉज मिसिंग। वो बहुत शॉक, उसे देखकर बहुत हैरान हो गया। शॉक मतलब उसको हैरानी हुई कि मेरे पैसे कहाँ गए। उसने मतलब पॉकेट में कोई पैसे रख रखे होंगे और जब उसने हाथ डाल के निकाला तो उसके पैसे वहाँ से गायब थे। तो अब क्या हुआ? ओह वेयर इज़ द मनी दादाजी गेव मी यस्टरडे। मेरे पैसे कहाँ चले गए जो कल मेरे को दादाजी ने दिए थे? ही सर्च्ड ऑल हिज पॉकेट बट कुड नॉट फाइंड द मनी। उसने अपनी सारी जेबें चेक कर ली, सारी जेबें टटोल ली, इधर भी एक में देखा, दूसरे में देखा, लेकिन उसके पैसे नहीं मिले। ही फीलिंग सैड। अब वो क्या हो गया? उदास हो गया भाई, क्योंकि उसको तो वो बेल चाहिए थी। देखो वो यहाँ पर मांग भी रहा है ना, शॉपकीपर से, एक शॉप पर गया ये सब, लेकिन उसको नहीं मिला। फीलिंग सैड, अब वो उदास हो गया। ही रिटर्न द टिंकलिंग बेल टू चाचा एंड बिगेन वॉकिंग होम। उसने जो घंटियाँ थी साउंड वाली छन छनाती हुई जो घंटियाँ थी वो चाचा को वापस कर दी और घर की तरफ चल पड़ा। ये देखो उदास होके वो जा रहा है ना अपने घर की तरफ, बिल्कुल एकदम सैड है। चिन्ना रीच्ड होम। चिन्ना अपने घर पहुंचा। ही रिमूव्ड हिज शूज एंड प्लेस दैम इन द कॉर्नर। उसने अपने जूते उतारे और उनको एक कॉर्नर में
कॉर्नर में रख दिया, जहाँ पर वो रखता होगा कोने में रख दिया। ही वेंट इनसाइड एंड ड्रॉप्ड हिज स्कूल बैग ऑन द स्टडी टेबल। वह अंदर गया और उसने अपना बैग भी स्टडी टेबल पर रख दिया। ही सैट ऑन द चेयर एंड रेस्टेड हिज हेड ऑन द टेबल। अब उसने क्या किया भाई, वो उसने बैग भी रख दिया, वो कुर्सी पर बैठा और उसने अपना सर मेज पर रखकर आराम करने लगा। ये देखो उदास होके वो बैठा है ना, वो उदास होकर एकदम ऐसे मुंह लटकाकर टेबल पर ऐसे सर रखकर बैठ गया। हिज मदर कमला हु हैड बीन वॉचिंग ऑल दिस केम टू चिन्ना। जो उसकी मम्मी थी वो ये सब चीज़ें देख रही थी कि चिन्ना क्या कर रहा है, वो चिन्ना के पास आई। शी आस्क्ड जेंटली व्हाट हैपन चिन्ना। उसने एकदम से धीरे से पूछा, क्या हुआ चिन्ना, क्या हो गया। ऐसे होता है ना कभी कभी जब तुम उदास होकर अपने घर आते हो स्कूल से या खेल के, तो मम्मा आपसे पूछती है कि बेटा क्या हो गया, है ना, क्या हुआ, आज तुम इतने उदास क्यों। कमला लेड हर हैंड सॉफ्टली ऑन हिज शोल्डर। और कमला जो थी, जो उसकी मम्मा थी, उसने अपने जो हाथ थे वो बहुत प्यार से सॉफ्टली धीरे से उसके शोल्डर पर रखे। एट वन चिन्ना हग्ड हर एंड स्टार्टेड क्राइंग। ठीक है, तो चिन्ना ने उन्हें गला लगा लिया और रोने लगा। ऑन सीइंग दिस कमला वाइप्ड हिज टीयर्स। ये सब देखकर उसकी मम्मी ने उसके आंसू पूछे। आफ्टर अ वाइल चिन्ना टोल्ड हर अबाउट द मिसिंग मनी। थोड़ी देर बाद चिन्ना ने उन्हें अपने जो उसके पैसे गुम हो गए उनके बारे में बताया। कमला कंसोल्ड हिम। कमला ने उसको बोला, कंसोल किया मतलब ढांढस बंधाया, उसको दिलासा दिया और बोला, आई एम सो सॉरी डियर, मुझे बहुत दुख है बेटा कि तुम्हारे पैसे खो गए। इट्स ओके, डोंट क्राई। ठीक है, हो जाता है कभी कभी, इट्स ओके, डोंट क्राई, रो मत। आई गिव यू मनी टू बाय द बेल्स। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी और तुम घंटियाँ खरीद लेना। बट मेक श्योर टू बी केयरफुल विद मनी इन द फ्यूचर। लेकिन ध्यान रखना कि आगे से जो भी पैसे हैं उनको तुम ध्यान से अच्छे से रखो और वो ऐसे कभी खोए ना। ठीक है। चिन्ना स्माइल एंड सेड श्योर अम्मा। चिन्ना ने स्माइल किया, चिन्ना मुस्कुराया और बोला, ज़रूर मम्मा, मैं ऐसे ही करूँगा, आगे से ध्यान रखूँगा। तो उसकी मम्मा बोलती है, दैट्स माई बॉय, चीयर अप, नाउ लेट्स गो टू द मार्केट टू बाय सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कमला सेड वार्मली। तो अब उसकी मम्मा बोलती है, दैट्स माई बॉय, यही ऐसे ही मेरा बेटा है, हिम्मत रखो, चलो अब मार्केट चलते हैं, हमें कुछ फल और सब्जियां खरीदनी है, कमला ने प्यार से कहा। Kamla and Chinna went to the market. They bought apples, mangoes, tomatoes and brinjals. कमला एंड चिन्ना बाजार गए और उन्होंने वहाँ से क्या क्या खरीदा, एप्पल, मैंगो, सेब खरीदे, आम खरीदे, टमाटर खरीदे और बैंगन खरीदे। चिन्ना ऑल्सो वॉन्टेड पाइन एप्पल्स। चिन्ना को पाइन एप्पल भी चाहिए था, पाइन एप्पल मीन्स अनानास भी चाहिए था। सो दे स्टॉप्ड एट द पाइन एप्पल स्टॉल। तो वो जाकर पाइन एप्पल के स्टॉल पर रुक गए। वॉट इज़ द कॉस्ट ऑफ द पाइन एप्पल्स, कमला आस्क्ड। उसकी जो मम्मा थी कमला, उसने पूछा कि पाइन एप्पल की कॉस्ट क्या है या फिर पाइन एप्पल कैसे दिए हैं। 45 रुपीज़ ईच, रिप्लाइड द फ्रूट सेलर। जो फ्रूट सेलर था, जो फल बेचने वाला था, उसने बोला कि एक अनानास 45 रुपीज़ का है। ये देखो आपको पिक्चर में दिख भी रहा है, ये सेलर है, उसकी मम्मा पूछ रही है। अब कमला बॉट 2 पाइनएप्पल्स एंड गेव हिम 100 रुपी नोट। कमला ने 2 पाइनएप्पल खरीदे और उसको 100 रुपीज़ का नोट दे दिया, जो फ्रूट सेलर था। शी आस्क्ड चिन्ना टू टेक द चेंज, देन शी वेंट टू अदर शॉप टू बाय सम मोर फ्रूट। उसने चिन्ना को बोला, चिन्ना से कहा कि भाई ठीक है, जो चेंज पैसे हैं वो तुम रख लो। देन शी वेंट, उसके बाद वो दूसरी शॉप पर कुछ और फ्रूट्स लेने के लिए, फल लेने के लिए चले गए। द फ्रूट सेलर गिव चिन्ना 2 10 रुपीज़ नोट हाइडिंग अ मिशीवियस स्माइल। जो फ्रूट सेलर था, जो भी फल वाला था, उसने क्या किया, उसने चिन्ना को 2 10 रुपये के नोट दे दिए और एक हाइडिंग अ मिशीवियस, मतलब चित्रा ने, वो जो हमारा चिन्ना था, सॉरी, उसने एकदम से पैसे जो भी उसने नोट दिए थे अपनी छुपाते हुए अपने माँ की तरफ भागा, वो पैसे सुनाते। चिन्ना वेंट टू हिज मदर, मम्मा की तरफ गया। अम्मा डू यू नो द फ्रूट सेलर गेव मी 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक। वो कह रहा है, अम्मा क्या तुम्हें पता है कि फ्रूट सेलर ने मुझे 10 रुपये ज़्यादा दे दिए गलती से। कैन आई बाय द बेल्स एंड सम चॉकलेट, विस्पर चिन्ना। चिन्ना एकदम धीरे से बोला, क्या मम्मा मैं इससे चॉकलेट्स और वो बेल खरीद सकता हूँ।
चिन्ना दैट इज़ वेरी बैड, इट इज़ स्टीलिंग। तो चिन्ना की अम्मा बोलती है कि चिन्ना यह बहुत गलत बात है, इट इज़ स्टीलिंग। ये तो भाई ऐसे हो गया कि जैसे हमने चोरी कर ली। हाउ डिड यू फील व्हेन यू फाउंड योर मनी मिसिंग, आस्क्ड कमला। वो कह रहा है अगर तुम्हें तुम्हारी खोए हुए पैसे मिल जाते, खोई हुई मनी मिल जाती है, तब तुम्हें कैसा लगेगा। कमला ने उससे पूछा, धीरे से कहा। आई फेल्ट वेरी सैड एंड एंग्री, रिप्लाइड चिन्ना। आई फेल्ट वेरी सैड एंड एंग्री, रिप्लाई चिन्ना। चिन्ना ने बोला मुझे बहुत दुख हुआ और गुस्सा आया कि भाई मेरे पैसे तो चले गए। द फ्रूट सेलर हु ऑल्सो फील द सेम व्हेन ही कम टू नो द मिस्टेक। तो वो बोलता है कि जब फल वाले को पता चलेगा कि हाँ भाई मेरे भी 10 रुपये मैंने गलती से उसको ज़्यादा दे दिए, तो उसको भी क्या लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। नाउ बी अ गुड बॉय साइड कमला जेंटली। अब कमला ने धीरे से बोला कि अब तुम क्या करो, अच्छा बच्चा बन जाओ। चिन्ना लुक्ड एट हिज मदर थॉटफुल्ली। जो चिन्ना था वो सोचते हुए अपनी मम्मा को देख रहा था ऐसे कि मम्मा क्या कह रही है। ही रैन बैक टू द फ्रूट सेलर टू रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी। वो फ्रूट सेलर जो फल वाला था उसकी तरफ भागा, उसको एक्स्ट्रा जो पैसे दे दिए थे जो वापस करने के लिए। द फ्रूट सेलर वॉज वेरी हैप्पी। जो फ्रूट सेलर था वो पैसे लेके बहुत खुश हो गया, भाई उसको तो उसके पैसे मिल गए थे। यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, कि तुम क्या हो, बहुत ईमानदार लड़के हो। उसने उसकी तारीफ की। ही प्रेज्ड हिम, उसने उसकी तारीफ की कि भाई तुम तो बहुत ईमानदार बच्चे हो। देखो चिन्ना रैन बैक टू हिज मदर। चिन्ना फिर से वापस अपनी मम्मा के पास आ गया। कमला फेल्ट प्लीज विद चिन्नास ऑनेस्टी एंड टुक हिम टू चाचा शॉप टू बाय द टिंकलिंग बेल। जो कमला थी, प्लीज मीन्स खुश, वो चिन्ना की ऑनेस्टी देख के बहुत ज़्यादा खुश हुई और उसको चाचा की शॉप पर ले गई जहाँ से उसको टिंकलिंग बेल खरीदनी थी। चाचा वॉज अबाउट टू क्लोज हिज शॉप। जो चाचा था वो दुकान बंद ही करने वाला था। वेट कॉल चिन्ना। चिन्ना एकदम से बोला रुको। डू यू स्टिल हैव द बेल्स, क्या तुम्हारे पास अभी भी बेल्स हैं। येस आई डू, उसने बोला। चाचा बोला हाँ मेरे पास हैं। चिन्ना पेड हिम 10 रुपीज़ एंड दे बोथ हैप्पीली वॉकड होम। चिन्ना ने उसको 10 रुपये दे दिए एंड बोथ मीन्स उसकी मम्मी और चिन्ना दोनों खुशी खुशी घर पर आ गए। द बेल्स वर ट्विंकलिंग इन चिन्नास पॉकेट। जो बेल्स थी वो अभी भी साउंड प्रोड्यूस कर रही थी, खन 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 या टन 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 टन, चिन्ना की पॉकेट में जब थी। हियरिंग द साउंड ऑफ बेल चिन्नास पैट किड तारा केम रनिंग आउट। जैसे उसने जो उसका पैट था तारा, उसने साउंड सुनी बेल्स की, वो बाहर भागती हुई आई। चिन्ना हैप्पीली टाइड द टिंकलिंग बेल अराउंड तारास नेक। उसने क्या किया, चिन्ना ने जो भी बेल थी वो तारा की नेक पर बांध दी, टाई कर दी। चुप हो जाओ। ये देखो तारा जो है वो बैल बांधती हुई घूम रही है, उसके बैल बंध गई है अभी आराम से। और यहाँ पर चिन्ना भी हैप्पी है और जो उसका किड था तारा वो भी हैप्पी है। तो ये जो था ये हमारा चैप्टर था द टिंकलिंग बेल्स। चलो अब हम इसकी बैक एक्सरसाइज करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए पार्ट है। ए पार्ट में क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग। वाई वॉज चिन्ना अपसेट। जो चिन्ना था वो क्यों अपसेट था। तो पता ही है चिन्ना के पैसे खो गए थे और वो टिंकलिंग बेल नहीं खरीद पाया था। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं चिन्ना वॉज अपसेट बिकॉज ही लॉस द मनी हिज दादाजी हैड गिवन हिम एंड ही कुड नॉट बाय द टिंकलिंग बेल फॉर हिज पैट किड तारा। क्योंकि वो अपना पैट जो थी तारा उसके लिए टिंकलिंग बेल नहीं खरीद पाया था। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड कमला हेल्प चिन्ना फील बेटर। जो उसकी मम्मा थी कमला, उसने उसको अच्छा फील कराने के लिए क्या किया था। कमला ने उसको कंसोल किया था, उसको बोला था कोई बात नहीं बेटा, उसके आंसू पूछे और उसको बोला कोई बात नहीं, पैसे खो गए तो मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगी, लेकिन फ्यूचर में तुम्हें क्या रहना है, एकदम ये रहना है ताकि पैसों को तुम अच्छे से यूज़ कर सको, खोना। तो इसका हम आंसर लिख सकते हैं कमला कंसोल्ड चिन्ना वाई वाइपिंग हिज टीयर्स, कंफर्टिंग हिम एंड प्रॉमिसिंग टू गिव हिम मनी टू बाय द बेल्स। शी ऑल्सो encouraged हिम टू बी केयरफुल विद मनी इन द फ्यूचर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डिड द फ्रूट सेलर डू बाय मिस्टेक। फ्रूट सेलर ने भाई क्या किया था, पता ही है, फ्रूट सेलर ने 10 रुपये चिन्ना को एक्स्ट्रा दे दिए थे। तो आंसर लिख सकते हैं द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा एक्सचेंज बाय मिस्टेक। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड चिन्ना मैनेज टू बाय द बेल्स फ्रॉम चाचा इन द एंड। कैसे खरीदे थे भाई उसने, है ना। व्हाट डिड चिन्ना मैनेज टू बाय द बेल्स फ्रॉम चाचा इन द एंड, ठीक है। तो उसने क्या किया था भाई, Chinna's mother felt pleased with this honesty when he returned the extra money to fruit seller. So she took him to Chacha's shop and gave him money to buy the tinkling bells. ठीक है, तो चाचा ने उसने क्या किया, पैसे दिए चाचा को और टिंकलिंग बेल
खरीद लिया। राइट ट्रू और फॉल्स करना है, ट्रू और फॉल्स। सबसे फर्स्ट वन है चिन्ना वॉन्टेड टू बाय द बेल्ट टू अटैच देम टू हिज बाईसाइकिल। नहीं भाई, वो बाईसाइकिल में थोड़ी ना अटैच करना था उसको, तो जो उसकी पैड किट थी तारा उसके गले में बांधना था, तो फर्स्ट वन इज फॉल्स। सेकेंड वन, चिन्ना's मदर कमला कंफर्टेड हिम व्हेन ही केम होम फ्रॉम फीलिंग सैड। हाँ भाई, उसकी मम्मी ने तो उसको कंफर्ट फील करवाया था, उसके आंसू पूछे थे, तो सेकेंड वन इज ट्रू। द फ्रूट सेलर गिव चिन्ना 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा एक्सचेंज। नहीं भाई, ये तो फॉल्स हो गया, उसने तो उसको केवल 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिया था। क्वेश्चन नंबर 4, चिन्ना डिसाइडेड टू कीप द एक्स्ट्रा मनी एंड बॉट चॉकलेट विद इट। क्या उसने ये सोचा था कि वो पैसे रख ले और उससे चॉकलेट खरीदेगा, है ना? फॉल्स भाई, उसने तो उससे चॉकलेट भी खरीद ली थी और वो बेल्स भी खरीद ली थी। क्वेश्चन नंबर 5, द फ्रूट सेलर वॉज अनहैप्पी व्हेन चिन्ना रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी। नहीं, ये भी फॉल्स हो गया, फ्रूट सेलर तो हैप्पी था क्योंकि उसको उसके 10 रुपीज़ वापस मिल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक चिन्ना डिसाइडेड टू रिटर्न मनी इंस्टेड ऑफ कीपिंग। ये तुम्हारा थिंक एंड डिस्कस है, तुम लोग खुद करोगे। थिंक ऑफ टाइम, ये सारा थिंक एंड डिस्कस है। उसके बाद यहाँ पर एक पजल है, जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं ये हमें यहाँ पर इसमें से ढूंढने, एक मैजिक के स्क्वायर बना हुआ है, इसमें से हमें स्पेलिंग फाइंड करनी है। सो ये भी बहुत ईजी है, आप लोग खुद कर सकते हो। नेक्स्ट वन है हमारा चिन्ना, चारू एंड जैस्मिन आर फ्रेंड, दे स्टडी इन ग्रेड फोर्थ में पढ़ते हैं। चिन्ना इज टॉल, चारू इज टॉलर देन चिन्ना। चिन्ना टॉल है, लेकिन जो चारू है वो चिन्ना से क्या है, टॉल है। जैस्मिन इज द टॉलेस्ट पर्सन इन द ग्रुप, जो जैस्मिन है वो तीनों के ग्रुप में सबसे लंबी है, सबसे टॉल है। तो जहाँ पर हमारी ये हमने क्या यूज़ किया है, टॉलर यूज़ किया है, टॉलेस्ट यूज़ किया है, टॉल यूज़ किया है। तो ये हमारे होते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। क्या है ये, हमारे एडजेक्टिव्स हैं एंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो हमारे यहाँ पर 3 टाइप्स हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। जब हमें दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करना होता है तब हम ER वाली फॉर्म लगाते हैं। जैसे चारू को हमने बताया चिन्ना से लंबी है, टॉल है, देन चारू इज टॉलर देन चिन्ना। और इन वाले सेंटेंसेस की पहचान होती है कि यहाँ पर देन दिया होता है। कंपैरिजन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, देन। उसके बाद है जैस्मीन इज़ द टॉलेस्ट। अब हमारी सुपरलेटिव डिग्री हो गई टॉलेस्ट। तो टॉल इज़ अ पॉजिटिव, टॉलर इज़ कंपैरेटिव एंड टॉलेस्ट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री। और जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं उसके जस्ट बिफोर हम लोग द यूज़ करते हैं। सो जैस्मीन इज़ द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री एंड वी यूज़ द। ठीक है, तो इस तरह से हमारी डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती हैं। उसके बाद हमारा ये आता है कहाँ पर ER लगना है, कहाँ पर EST लगना है। आई एम टॉलर देन है तो भाई ER वाला लगेगा, कंपैरेटिव लगेगा। आई एम टॉलर देन माई ब्रदर। जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, दा लगा है तो कोल्डेस्ट हो जाएगा, कोल्ड का। एंड एंट इज़ स्मॉलर, देन आ गया तो स्मॉलर हो जाएगा। माई सिस्टर इज़ स्मार्ट देन मी, फिर से देन आ गया तो स्मार्टर हो जाएगा। जय वॉज द फास्ट पर्सन इन द रेस, दा लगा है भाई तो फास्टेस्ट पर्सन इन द रेस। तो बस क्या हो गया, जब भी हमें एक ग्रुप में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है, किसी एक के बारे में बताना होता है, देन वी विल यूज सुपरलेटिव डिग्री। एंड जब हमें कंपैरिजन करना होता है दो लोगों के बीच में, देन वी विल यूज कंपैरेटिव डिग्री। अदरवाइज वी विल यूज आर पॉजिटिव डिग्री। और इनकी पहचान है हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के लिए देन आएगा एंड सुपरलेटिव डिग्री के लिए हमारे फिलअप से पहले हम यूज करेंगे द। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सर्किल द वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड इन ईच सेंटेंस। मतलब अपोजिट लिखना है। फर्स्ट वन, चाचा शोड हिम सम ब्यूटीफुल टिंकलिंग वेल्स। ऑप्शन दिए हैं अट्रैक्टिव, अगली, ब्रोकन। तो ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या होता है, अगली। सेकेंड वन, द फ्रूट सेलर वॉज सो हैप्पी दैट ही गेव चिन्ना 10 रुपीज एज अ रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मीन्स इनाम। तो ऑप्शन है ऑफर, प्राइज एंड पनिशमेंट। तो इसका आंसर होगा पनिशमेंट। आई विल गिव यू मनी टू बाय द बिल्स। बाय मीन्स खरीदना। सो इसका ऑप्शन होगा सेल, परचेस एंड ऑर्डर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बाय मीन्स खरीदना, तो सेल मीन्स बेचना। नेक्स्ट वन, कैन आई बाय चॉकलेट विद द मनी, विस्पर चेना। विस्पर का मतलब होता है धीरे धीरे, फुसफुसाना, कुछ बोलना। तो इसके ऑप्शन है मुरमुर, शाउटेड एंड टॉक। तो इसका ऑप्शन होगा शाउटेड। तो इस तरह से ये हमारा लेटर लिसन है, इसमें बस सुनना है। फिर हमारे ये आते हैं सेंटेंस बनाने हैं। वर्ब दिए हुए हैं तो सेंटेंस आप खुद से बना सकते हो। तो ये था हमारा लेसन सेकेंड, क्लास 4th संतूर, जो कि न्यू एडिशन है NCERT बुक का। तो आप लोग
इस तरह से ये चैप्टर यहाँ से अपना कंप्लीट कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।